क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, उनके कोफिशिएंट्स होते हैं और हम यहाँ पे ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेशंस यहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं और जो हमारे एक्सपोनेंट होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट होंगे। ठीक है, मतलब कि एक्सपोनेंट हमारे नेगेटिव पावर्स में नहीं आएंगी। तो कुछ एग्जांपल इसके लिख लेते हैं। एग्जांपल अगर लें हम, तो हम ले लेते हैं कि 5x² प्लस 3x। हमने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल यहाँ पे +2 लिख देंगे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा वेरिएबल x है, तो हमारा वेरिएबल आ गया x। कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 3 है, x² का कोफिशिएंट 5 है, तो हमें कोफिशिएंट भी मिल गए। +2 जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ऑपरेशंस हमने देखा कि यहाँ पे प्लस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे प्लस यूज़ हो रहा है। ठीक है, और 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन भी हमारे यूज़ हो रहे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10। इसमें भी देखो हमारा वेरिएबल x है, कोफिशिएंट भी हमारे दिए हुए हैं और ऑपरेशंस भी यहाँ पे लग रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है देखो, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो होगा हमारा, पावर जो होगी हमारी नॉन नेगेटिव होगी, मतलब पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, -2 प्लस x ले लें, +3 ले लें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x तो हमारा वेरिएबल है, लेकिन x की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की पावर -2 आ गई, जो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गलत बैठती है, क्योंकि हमारी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर हमें मिल रहा है, तो ये हमारा, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हमें मिल रहा है, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, y³ प्लस 12y² प्लस 41y प्लस 30। हमने एक एग्जांपल और ले लिया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल हमारा y है और यहाँ पर कोफिशिएंट्स, y का कोफिशिएंट 41 है, y² का 12 है और y³ का कोफिशिएंट 1 है, और हमारी पावर्स क्या हैं, सारी पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल है। अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। अगर हम एग्जांपल में देखें, 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें हमारा वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर उसकी 2 है। यहाँ पर देखिए पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 हो गया। यहाँ पर x² प्लस 7x प्लस 2, यहाँ पर भी डिग्री 2 है। यहाँ पर देखिए y³ 3, वेरिएबल हमारा y है, y की पावर हाईएस्ट 3 है, तो यहाँ पर हमारा डिग्री 3 होगा। और डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफिकेशन करें, अगर हम करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग, तो डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम क्लासिफिकेशन जब डिग्री के अकॉर्डिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें मिलता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 5x प्लस 7 हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, y में ले लेते हैं 3y प्लस 8 ले लेते हैं, और x प्लस 2। इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल लिए। तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पर x है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। जहाँ पर दी नहीं होती पावर, वहाँ पे 1 पावर होती है। यहाँ पे y की पावर दी नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर भी 1 है, इसलिए हाईएस्ट पावर इनमें तीनों में 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब जिसकी हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें मिलेगा x² प्लस
2x प्लस 1। अगर हमारा ये एग्जांपल है तो हम देख रहे हैं वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर हम एक v में ले लें, v स्क्वायर माइनस वी प्लस 5, इस तरह से एक एग्जांपल और ले लें, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वेरिएबल हमारा v है और v की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है हमें, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 3 होती है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमने यहाँ पर देखा कि हाईएस्ट पावर जो है हमारी वो 3 आ रही है इस पॉलिनोमियल में, इसलिए ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, y की पावर 3 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6। इसमें देखो y हमारा वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, इसलिए हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आगे बढ़ते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो एक उसमें वेरिएबल कोई ना कुछ होगा, तो उस वेरिएबल की, अगर हम वेरिएबल की एक वैल्यू इस तरह से रखें कि पॉलिनोमियल हमें ज़ीरो मिल जाए, तो वो वैल्यू जो हमने पुट की है एक्स की वेरिएबल की जगह, वो हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 5। हमें यहाँ पर x प्लस 5 का ज़ीरो फाइंड करना है। तो x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो हमें जिसको पुट करने से हमें ये पॉलिनोमियल ज़ीरो मिल जाए। तो देखो हमें x प्लस 5 पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 पुट किया, वेरिएबल की जगह x की जगह 1 पुट किया, तो हमें मिलता है 1 प्लस 5 6। हमने 2 पुट किया, 2 प्लस 5 हमें 7 मिलता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, जीरो तो कम होता है, तो जीरो की तरफ ना आगे जीरो से दूर जा रही है। तो हमने नेगेटिव वैल्यू रखी -1 प्लस 5, तो हमें मिलता है यहाँ पे 4। तो हमने देखा कि हाँ 5 से तो कम हो गया। फिर हमने -2 रखा, तो हमने कहा 3 हो गया। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 रख के देखते हैं कितना आता है, यहाँ पे आता है 1। फिर हमने 5 रखा, -5 प्लस 5, तो हमें मिलता है 0। तो हमने देखा कि -5 अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें यहाँ पे 0 मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि -5 वो वैल्यू है जिसने हमारे पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, मतलब -5 हमारा 0 है x प्लस 5 इस पॉलिनोमियल के लिए। तो हम लिखेंगे लेट px इक्वल्स टू x प्लस 5, और हम यहाँ पर x की जगह -5 पुट करेंगे, तो -5 प्लस 5, तो हमें 0 मिल जाएगा। हम लिखेंगे देयरफॉर -5 इज 0 ऑफ x प्लस 5। ठीक है, लेकिन हम कहाँ तक इसको हम फाइंड करते रहेंगे, कहाँ तक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। तो छोटा क्वेश्चन है x प्लस 5, तो बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका एक तरीका और है, अगर हमें x प्लस 5 का 0 फाइंड करना है तो लिखते हैं टू ऑब्टेन 0 ऑफ x प्लस 5। ठीक है, इक्वेट x प्लस 5 टू 0, हम उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, x प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमने x इक्वल्स टू, हम इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिली हमें -5। तो हम लिखेंगे -5 इज़ द 0 ऑफ x प्लस 5। आगे नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है हमारे 0 ऑफ पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का जनरल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जब हम उसको ज्योमेट्रिकली किसी पॉलिनोमियल को जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें या तो लाइन मिलती है या तो हमें एक कर्व मिलता है। तो कर्व या लाइन जितनी बार
एक्स एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को जितनी बार काटती है उतने हमें उसमें जीरो मिलते हैं। तो जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही हमें ज़ीरो मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को लाइन, कोई भी लाइन है या कर्व है, तो जितनी बार टच करता है या काटता है हमें उतने ज़ीरो मिलते हैं। तो अगर हम देखें पहला फिगर जो है हमारा, इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ है, ये लाइन जो हमारी है ये हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, हमारे ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमें ग्राफ के रूप में वो मिलता है, या लाइन के रूप में, या वो इस तरह से कर्व के रूप में हमें मिलता है। तो लाइन जब जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी हमें उतने ज़ीरो मिलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को हमारी ये लाइन बिल्कुल नहीं काट रही, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या है, ज़ीरो हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे ही नहीं। हमने सेकंड देखा हमने, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और हमारी ये लाइन जो हमारा ग्राफ की लाइन है ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट पे काटती है, इसलिए नंबर ऑफ़ जीरोज़ वन होंगे। ये जो हमारा थर्ड ग्राफ है इसमें हमने देखा एक कर्व सा बना हुआ है और ये हमारी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ वन होंगे। अगर हम फोर्थ में देखें तो ये हमारा जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, टू पॉइंट्स पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ टू होंगे। नेक्स्ट फिफ्थ में देखिए कि हमारा जो ये ग्राफ है, ये हमारा कर्व जो जा रहा है ये एक्स एक्सिस को एक दो तीन जगह पर टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, इसलिए ये यहाँ पे हमारे पास थ्री ज़ीरोज़ होंगे। लास्ट में देखिए एक्स एक्सिस को एक दो तीन चार बार इंटरसेक्ट किया जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे चार जीरोज़ होंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इसको पॉलिनोमियल से रिलेट करेंगे तो पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी या जितनी डिग्री होगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरोज़ मिलेंगे। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट्स, अगर हमारा डिग्री एन है, given that polynomial px of degree n, the graph of y equals to px intersect the x axis at most मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो n, अगर n डिग्री है तो n पॉइंट्स पर वो हमें x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। therefore a polynomial px of degree n has at most n zeros, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज़ उस पॉलिनोमियल के होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, on dividing x की पावर 3 minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। तो इसको बाद में करेंगे, ये बात का है, पहले इसे कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अब पॉलिनोमियल्स। अगर हम रिलेशन देखें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो हम सबसे पहले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक जनरल फॉर्म ले लें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की टू होती है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी सी जो है, ये ए बी सी हमारे नंबर्स हैं या कोफिशिएंट्स हैं, या कोफिशिएंट्स कहेंगे या नंबर्स कहेंगे। तो यहाँ पर डिग्री हमारी टू है, तो इसलिए हमें यहाँ पे दो जीरोज़ मिलेंगे। तो हम लिखेंगे इट हैज़ टू जीरोज़, ठीक है। हमें यहाँ पे
दो जीरोज़ मिलेंगे। लेट द जीरोज़ आर, और मान लेते हैं कि वो जीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। हम दो जीरोज़ यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ अगर लें, अगर हम सम ऑफ जीरोज़ लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज़ लिखते हैं, तो सम क्या होता है, एक जीरो अल्फ़ा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो हम सम अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिलता है। तो ये होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम जनरल फॉर्म जो हमारी है उससे कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है, तो माइनस तो माइनस रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। तो सम ऑफ जीरोज़ अगर हम कोफिशिएंट्स की फॉर्म में देखें तो माइनस बी अपॉन ए हमें यहाँ पे मिलता है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। तो हमें यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें सी अपॉन ए मिलता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि कोई एक्सरसाइज इसके बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x ऑल्सो वेरीफाइड। हमें पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। तो जिसके हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं हम क्या करते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले प्रॉपरली लिख लेंगे। हमारे पास लिखा दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x, तो हम इसे पहले प्रॉपरली लिख लेंगे पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। 6x² - 7x - 3 हमने इसको लिख लिया, तो इसको px ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ये लिख लिया। अब इसका ज़ीरो फाइंड करना है, तो टू ऑब्टेन ज़ीरो ऑफ, टू ऑब्टेन ज़ीरो इक्वेट इट टू, हम इसको ज़ीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। तो हम लिखेंगे 6x² - 7x - 3 = 0। अब देखिए हमने इसको, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या पॉलिनोमियल बन गया। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास x² का कोफिशिएंट 6 है और हमारे पास कांस्टेंट टर्म 3 है। ठीक है, 3 ले लेते हैं, 6 3 जा 18, हमें 18 मिला। 18 को हमने फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो हमें मिलता है 18 मिलता है हमें 2 × 3 × 3। अब हमें 7 चाहिए। 6x² माइनस, हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, x - 3 = 0। अब 7 के बदले हम क्या लिखें, तो हम देखते हैं कि 2 × 9 अगर हम दो फैक्टर्स के बनाते हैं तो 9 2 18 होता है, और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें 7 मिलता है। तो 9 - 2 ये हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो, हमें यहाँ से मिलता है कॉमन 3 और x, यहाँ पे 2 जा और -3, और यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, 2x - 3, तो यहाँ पर हमें मिलेगा अब 2x - 3 कॉमन, और यहाँ पे मिलेगा 3x + 1 = 0। अब देखो हमें फैक्टराइज तो हमने कर लिया, तो 2x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x + 1 से, और हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो या तो हमारा 2x - 3 ज़ीरो है, या तो हमारा 3x + 1 ज़ीरो है, क्योंकि जब हम 2x - 3 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा, और अगर हम 3x + 1 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि या तो हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं, और या तो हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं।
अब हमें पता नहीं कौन सा जीरो है, तो क्या करें, दोनों को जीरो मान लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक इधर से और एक इधर से। तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पे 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/3। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेंगे जैसे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 3/2 एंड -1/3। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो गया, तो लिख लेंगे यहाँ पे जीरोज ऑफ 6x² - 3 - 7x आर 3/2 एंड -1/3। अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करेंगे हम सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की हेल्प से। सम ऑफ जीरोज़ अगर हमें डायरेक्ट हम सम ऑफ जीरोज़ बनाए तो हमें वही मिलना चाहिए जो हमें यहाँ पर इन दोनों को सम करके मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें डायरेक्ट हम यहाँ से c/a की फॉर्म में ले लें तो हमें इनको प्रोडक्ट करके भी वही मिलना चाहिए। तो पहले हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज़। तो 3/2 एक जीरो है, दूसरा जीरो -1/3 है, तो हमने क्या किया, इनको सम कर लिया। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा, सॉरी 3 3 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा उसके बाद 9 में से 2 गया 7/6। तो अब हमें इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम इसको 7 रहने देंगे तो ये प्रॉपरली नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे और -7 इसको अंदर लिख लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे -b चाहिए होता है, -b/6। तो यहाँ पर हमने अगर इसको खोलते हैं ब्रैकेट को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनस तो अपनी जगह में, ठीक है, -7 क्या है, देखो हमारी इक्वेशन ये है 6x² - 7x - 3। अगर हम देखें b हमारा क्या है, -7। तो ये हमारा -7 जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6 क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो ये सही मिल गया कि यह बिल्कुल हमारा जो सम ऑफ जीरोज़ है वही आ रहा है जो हमारा सम ऑफ जीरोज़ के का फॉर्मूला होता है -b/a, इससे आ रहा है। तो -b/a से भी हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3 से, तो हमें मिल जाएगा 3 -1, इससे 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 हमें मिलेगा। या चलो काटेंगे नहीं, काट के तो हमें गलत हो जाएगा, -3/6 हमें मिलेगा। -3 क्या है, -3 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से हमारा ये भी वेरीफाई होता है कि अगर हम सम कर रहे हैं तो हमें कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मिल रहा है। तो हमारा ये वेरीफाई भी हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर रिस्पेक्टिवली 1/4 एंड -1। अगर हमारे पास ये सम ऑफ रूट्स गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तो हम क्या पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो मान लेते हैं पहले कि एक जनरल फॉर्म में कि लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। हमारा पॉलिनोमियल ये होगा, जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो लेट, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज होंगे, तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स जीरोज़। अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज़ हैं, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होंगे,
सम ऑफ जीरोज़, सॉरी सम ऑफ जीरोज़ गिवन है, सम ऑफ जीरोज़ है हमारा 1/4, ठीक है, ये हमारा गिवन है। तो अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, -b/a। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो वी गेट, तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू -1। तो अगर हम कंपेयर करें a और b को, तो a हमें 4 मिलता है और -b हमें 1 मिलता है, मतलब b हमें -1 मिलता है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, क्या गिवन है, -1, और वो होता है हमारा c/a। तो c/a, लेकिन यहाँ से हमें a, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से a हमें 1 मिलता है, c हमें -1 मिलता है, लेकिन हमें a तो 4 मिल चुका है। तो हमें क्या करना है कि एडजस्टमेंट ऐसे करनी है कि a की वैल्यू हमें सेम मिले दोनों केस में। तो हमें a की वैल्यू यहाँ पर 4 लानी है। तो 4 लेके कैसे आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो हमें न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा -4/4। अब देखिए a हमें यहाँ से क्या मिला, 4, दोनों केस में हमें a हमें सेम मिलता है एंड c इक्वल्स टू -4। तो हमारे यहाँ पे काम हो गया है, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू -4। इन सब को पुट कर देंगे हमारी जनरल, एक जनरल फॉर्म में, जो जनरल हमने पॉलिनोमियल लिया है। तो देयरफॉर वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी 4x² प्लस -1x प्लस -4। तो दैट इज 4x² -x -4 हमारा एक पॉलिनोमियल ये होगा। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो इसलिए लिखा है क्योंकि देखो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है। हम कोई बड़ा नंबर लेके कुछ और नंबर ले सकते थे, इस ए को भी चेंज कर सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि एक पॉलिनोमियल है। अगर ये वैल्यू को हम 8 कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, डिफरेंट वैल्यूज हमें ए बी सी की मिल सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। हमें डिवाइड करना सीखना है पॉलिनोमियल का। तो इसके स्टेप्स हैं 2 स्टेप कि टू ऑब्टेन क्वोशिएंट डिवाइड हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर। हमें जो हाईएस्ट डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करना होता है, उसके बाद हमें क्वोशिएंट मिल जाता है। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो डिविडेंड की डिग्री है, वो जो रिमाइंडर जो आ रहा है उसकी डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी ना हो जाए, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन में। डिवाइड px बाय gx एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। px इज दिस एंड gx इज दिस। हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, gx लिख लेते हैं यहाँ पे, x² प्लस 1 माइनस एक्स। इससे हमें डिवाइड करना है, किसको करना है, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, हमें इसको यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें क्या कहा था कि डिवाइड हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर। डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है यहाँ पे, x⁴, पूरी टर्म लिख लेनी है x⁴, और क्वेश्चन और डिवाइजर की x⁴, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा x⁴, तो हम x⁴ हमारा क्वोशिएंट यहाँ पे आएगा। तो हमें x⁴ से अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा, x⁴, और इसको इससे करेंगे तो x⁴ मिलेगा, तो प्लस x⁴, और फिर x² को -1 से करेंगे तो माइनस x⁴ मिलेगा, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस x⁴ अलग से लिख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, तो हमने इसको काट दिया, ठीक है, क्योंकि x⁴ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर मिलेगा हमें -4x², तो हम पूरा और
उतार लेंगे इसे, और ये प्लस एक्स की पावर 3। अब देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या आई डिविडेंड की, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3। इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक्स की पावर 2 से, हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव एक्स मिला प्लस एक्स। हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला हमें एक्स की पावर 3, तो लाइक टर्म्स को साथ लिखेंगे, तो एक्स की पावर 3 को एक्स की पावर 3 के नीचे लिखेंगे। फिर हमें x इंटू 1 तो x होता है, तो प्लस x, और x इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके नीचे लिखेंगे लाइक टर्म के नीचे। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x की पावर 3 प्लस का है, x की पावर 3 माइनस का है, तो ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर मिला हमें माइनस करना है -3x², ये हो जाए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करना है, यहाँ पे प्लस 3x और ये प्लस 5। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर टर्म है -3x², पूरा टर्म लेना है। ठीक है, डिवाइड करना है डिवाइज़र के हाईएस्ट पावर टर्म से, इससे कटेगा तो -3 बचा, तो यहाँ -3 लिखेंगे। ठीक है, तो -3 इंटू एक्स -3x², इसको इससे करेंगे, -3 को 1 से करेंगे तो -3, -3 को इससे करेंगे तो माइनस प्लस और 3x। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3x² कट गया, 3x ये भी कट गया, और ये प्लस हो जाएगा, 5 + 3 8, तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 8 बच गया। तो हमें यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना था, तो देयरफॉर क्वोशंट इज x² + x - 3 एंड रिमाइंडर इज 8। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x की पावर 3 -3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively, find gx। यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि इसको डिवाइड करने पर, gx से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर और क्वोशंट मिलते हैं, तो हमने किस नंबर से डिवाइड किया, किस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, हमें वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन जो हमें पता है उसको लिख लेते हैं। वी नो दैट लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हम इस रिलेशन को की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। तो डिवाइज़र हमारा यहाँ पे gx है, क्वोशंट, तो क्वोशंट हमारा x - 2 है, और रिमाइंडर हमारा -2x + 4 है इक्वल्स टू, और डिविडेंड हमारा x की पावर 3 -3x² + x + 2, ये हमारा डिविडेंड है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो gx इंटू x - 2, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 3 -3x² + x + 2, माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3 -3x², और ये हो जाएगा 2 + x 2x + x 3x, क्या बचा, +2 -2 +2 -4, तो ये होता है हमारा -2, तो हमें इतना मिला। अब हमारे पास gx को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख देते हैं gx, और यहाँ x - 2। अब हम gx को इधर रखेंगे और x - 2 को राइट साइड में सेंड करेंगे, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 - 3x² + 3x - 2,
ये चला गया न्यूमरेटर में x माइनस 2। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना है। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो डिवाइड करना भी हमने देखा है। डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए डिवाइड करते हैं इसे। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म x की पावर 3 डिवाइड बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म x, तो हमें क्या मिला, x की पावर 2। हम लिखेंगे x की पावर 2। x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या मिलेगा, x की पावर 3 और माइनस 2x की पावर 2, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हाईएस्ट डिग्री टर्म में हमारी माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स। माइनस एक्स को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2x। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 3x में से 2x माइनस करेंगे तो हमें x मिलेगा, तो x माइनस 2। अब हम देखते हैं कि हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है रिमाइंडर का वो x है, और यहाँ पर भी डिवाइज़र का भी x है, तो हमें यहाँ पे 1 मिलता है। तो प्लस वन से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 ही हमें मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस और ये प्लस और ये आपस में कट जाएंगे, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी गेट क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो हमारे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन मैथ्स कैफ़े पर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।